जयपुर में चुनाव अभी हुए नहीं है, लेकिन आरक्षण की लॉटरी ने कई नेताओं को चुनाव जरूर हरा दिया है। जिस वार्ड में महीनों से जनसंपर्क चल रहा था, जहां दावेदारों ने अपना पूरा राजनीतिक नेटवर्क खड़ा कर लिया था, वही अब आरक्षण की एक लॉटरी ने कई नेताओं से उनका वार्ड ही छीन लिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब टिकट किसे मिलेगा, कौन वोट बदलेगा और कौन सीधे मेयर की रेस में उतरने की तैयारी करेगा। दरअसल जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। इनमें से 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 6 वार्ड अनुसूचित जनजाति और 30 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 63 वार्ड ओपन कैटेगरी में रखे गए हैं और 31 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल मिलाकर जयपुर नगर निगम में 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और यहीं से शुरू होता है असली सियासी खेल, क्योंकि जो पुरुष नेता पिछले कई महीनों से अपने वार्ड में चुनावी तैयारी कर रहे थे, उनमें से कई को अब तो अपना वार्ड खाली करना पड़ेगा या फिर अपने परिवार से किसी महिला चेहरे को मैदान में उतारना पड़ेगा। और दूसरी तरफ महिला आरक्षण ने उन चेहरों के लिए भी रास्ता खोल दिया है जो अब तक किसी पार्टी की राजनीति में पीछे रह गए थे। यानी इस बार सिर्फ पुराने पार्षदों का टिकट तय नहीं होगा, कई वार्डों में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी भी मैदान में उतर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित वार्डों में अब पार्टियों को ऐसे चेहरों की तलाश करनी होगी जिनकी अपने समाज में पकड़ हो और जो चुनाव जिताने की क्षमता रखते हो। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, अब सिर्फ संगठन में सक्रिय होना काफी नहीं होगा। पार्टी देखेगी कि कौन उम्मीदवार जाति समीकरण साध सकता है, किसकी जमीन पर पकड़ है और कौन वोट को सीध में बदल सकता है। और यही वजह है कि आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही अब टिकट की राजनीति तेज होना तय है। और जयपुर में एक और बड़ा ट्विस्ट भी है। मेयर पद इस बार सामान्य वर्ग के लिए तय किया गया है। लगभग 6 साल के बाद मेयर पद सामान्य वर्ग के पास होने से अब सामान्य वर्ग के कई बड़े राजनीतिक चेहरों की नजर इस कुर्सी पर हो सकती है। मतलब कई नेता सिर्फ पार्षद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी नजर होगी मेयर की कुर्सी पर। और यहीं से वोट की चुनावी रणनीति बदल सकती है। कौन सा नेता किस वोट से टिकट मांगता है, कौन अपने पुराने वार्ड से बाहर जाता है और कौन अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है, कौन मेयर की रेस के लिए अपनी टीम तैयार करता है, इन सब पर अब बीजेपी और कांग्रेस के भीतर मंथन शुरू होगा। जयपुर में आरक्षण की लॉटरी के दौरान कुछ आपत्तियां और विरोध भी सामने आया। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब आरक्षण प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासी लॉटरी अभी भी शुरू है, क्योंकि असली फैसला जो है वो पार्टियों के टिकट से होगा। कई पुराने दावेदारों का राजनीतिक भविष्य उनके वार्ड के आरक्षण पर निर्भर था, अब उनकी अगली चाल पर भी नजर होगी। और कई नए चेहरों के लिए पहली बार चुनावी राजनीति का दरवाजा खुल चुका है। जो जयपुर में मुकाबला सिर्फ 150 वार्डों का नहीं रहा, ये मुकाबला है टिकट का, जातीय समीकरण का, नए बनाम पुराने चेहरों का और सबसे बड़ी बात मेयर की कुर्सी का। अब देखना यही है कि आरक्षण की लॉटरी के बाद बीजेपी किसे मौका देती है, कांग्रेस किस पर दांव लगाती है और जयपुर की मेयर की रेस में कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं। क्योंकि जयपुर में वार्डों का आरक्षण तय हो चुका है, अब बारी है टिकटों की लॉटरी की। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल। और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।